जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि जिनके अंदर हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बाहर सल्फ़ेट है और सल्फ़ेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर +2 चार्ज। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो कैटाइन है वो कम्प्लेक्स है और एनाइन जो है वो छोटा लगा हुआ। तो जैसे कि अंदर रूल में हमने पढ़ा था कि हमने सबसे पहले कैटाइन को नाम देना है, यानी इस दफ़ा हमने ब्रैकेट को पहले जो है वो नाम देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स को नाम देते हैं। अब लिगेंड्स हमारे पास 3 है, एक क्लोरो है, एक नाइट्रो है और एक अमाइनो है। तो ए पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली हमने नाम देना, तो सबसे पहले इसको नाम देंगे। अब ये देखें कि अमाइन कितने लगे हुए हैं हमारे पास, 4 अमाइन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रीफिक्स लिखेंगे जी टेट्रा, कि 4 अमाइन है। ठीक है, अब अमाइन लिखेंगे या अमाइनो लिखेंगे। तो रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लिगेंड नेगेटिव होगा उसको हमने क्या कहना है, अमाइन ओ लगाना है उसके आखिर में, लेकिन जो लिगेंड न्यूट्रल होगा उसके आखिर पे ओ नहीं लगाना। अब अमोनिया पर कोई चार्ज है वो नहीं होता, तो लिहाजा इसके ऊपर हम फिर एंड पे ओ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ लिखेंगे टेट्रा अमाइन, इस तरह से। ठीक है, टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्लोरो नाइट्रो। अब देखें क्लोरीन के आखिर पे भी ओ आया है और नाइट्रो के आखिर पे भी ओ आया है, और उसकी वजह की कि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम लिखना है या प्लेटिनेट लिखना है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल के आखिर पे ATE लगाया था, तो इसके आखिर पे ATE नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो स्फीयर है वो पॉजिटिव है। अगर स्फीयर नेगेटिव होती तो यहाँ पे आखिर पे AT आना था, तो हम सिंपल लिखेंगे प्लेटिनम। आगे ब्रैकेट में हम थोड़ी खाली जगह छोड़ते हैं इसका लिखने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के लिए, और लास्ट पे इधर जगह कम है तो हम आखिर पे इधर लिखते हैं सल्फेट, यानी इसका नाम आ गया सल्फेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि इनके सब के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करना और ऐड करके जो भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल कर देना। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि प्लेटिनम का चार्ज हम लोगों ने फाइंड करना है, तो उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा जी X। उसके बाद बेटा क्लोरीन का चार्ज -1 लिख लिया, नाइट्रो का भी -1 लिख लिया, और अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका 0 एज इट इज़ आ गया, और इक्वल कर दिया हमने +2 के। तो ये दोनों -2 ऐड होके ये -1 और -1 ऐड होकर -2 हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास आ गया 4। तो इसका मतलब है प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसकी देखना चाहें तो उस एग्जांपल में क्या है जी, आयरन है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लगा। इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहेंगे। CO जो ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल होता है, CO जो है बड़ा तो इसका नाम अब हमने लिखना है। अब ये क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और CO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, 0 यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे X की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आएगी, 0। तो नाम स्टार्ट करेंगे जी, 5 लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं जी पेंटा कार्बोनाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि CO ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कहते हैं। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, फेरम, पेंटा कार्बोनाइल फेरम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल इसका नाम है एज इट इज, इसमें कोई मुश्किल बात जो है नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसकी 0 है तो लिहाजा ब्रैकेट के अंदर हम आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 एग्जांपल होगी। थर्ड एग्जांपल के अंदर मज़ीद हम देखें, इसका नाम अगर हम लोगों ने लिखना है तो उसके लिए देखते हैं जी, अब इसके ऊपर भी देखें कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 लिगेंड लगे हुए हैं, एक OH है और एक वाटर है। वाटर को हम यहाँ पे नाम वाटर नहीं लिखेंगे बल्कि इसको कहेंगे एक्वा, रूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब A पहले आता है और 3 अटैच है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। वाटर की जगह क्या लिख दिया, एक्वा, और 3 ही हाइड्रोक्सिल है तो इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, ट्राई।
अब ये क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि नाम के आखिर पे क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। और क्रोमियम है तो क्या आ जाएगा जी, क्रोमियम एज इट इज़। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका -1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है जी। और वाटर का क्योंकि 0 है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये -3 आ जाएगा, उधर जाके +3 हो जाएगा। इसका मतलब है जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है जी, 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर अच्छी तरह करने हैं, ठीक है जी। और आप लोगों ने इसका होमवर्क करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। ये कंप्लीट आप लोगों ने होमवर्क करना है और होमवर्क करके स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको जो है वो चेक करवाना है, और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं है तो आप लोगों ने पूछ लेना है। इसके साथ इसी टॉपिक के नीचे जो है आप लोगों को बेटा कम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री नज़र आ रही होगी, मैं वीडियो में भी आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो उनके अंदर आप लोगों ने सिर्फ उनकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है और उसके साथ साथ जो है उनकी ज्योमेट्री याद रखनी है, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आपने सिर्फ इसकी जो है ज्योमेट्री याद रखनी है, जो कि अक्सर MCQs में पूछी जाती है। तो आज का लेक्चर बेटा आप लोगों का इतना ही है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।